जो जराइम कौम फिरौन करती थी उससे बढ़ करके हम गुनाह कर रहे हैं, उससे बढ़ करके हम जराइम कर रहे हैं, इसलिए कि वो कौमें दूर जा करके गुनाह करती थी। हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है, न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से दो चार कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीवियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे, लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया। कोई 31st नाइट बना रहा है, कोई न्यू ईयर मना रहा है। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 31st नाइट का मतलब यही था कि हम किसी मस्जिद के कोने में बैठ करके रो लेते कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अगर इसमें कुछ जराइम हो चुके हैं तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता, तो शायद ये रात भी निजात की रात बन जाती। लेकिन 31st नाइट को हमने हिंदुओं से सीखा, यहूदियों से सीखा, नसारा से सीखा, मुशरिकीन से सीखा। क्या है ये रात? ये रात 3 चीजों के मजमुए का नाम है। एक ज़िना, एक म्यूजिक, एक शराब। बल्कि अगर उसको यूं कहूं तो जिसे आप 3 शीन कह सकते हैं, शराब, शबाब और शायरी। ये 3 चीजों के मजमुए का नाम है 31st नाइट। अब इन तीनों जराइम को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा कि ये इनमें से एक ही जुर्म खुदा के गजब को दावत देने के लिए काफी है। तो हमने मजीद और 2 जराइम, वो भी हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, अल्लाह अकबर, कोई बंबई का सफर कर रहा है, कोई गोवा का सफर कर रहा है, कोई महाबलेश्वर का सफर कर रहा है, बल्कि अब तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का हाल ये दुबई तक जाते हैं। 31st नाइट से पहले पिछले सालों में मैं दुबई के सफर पे था, तो मैंने देखा कि शहर दुबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा। होटलों के अंदर बड़ा एहतमाम हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, कोई खास बात है? तो लोगों ने कहा नया साल आने वाला है और पूरी दुनिया के अय्याश दुबई में जमा होंगे। दुबई क्या है? मुस्लिम ममलकत, इस्लामी हुकूमत, ये हाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याशगाह दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं थे। अरे जिसके नाम से मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे, मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने
दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क भी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि 31st नाइट में हम जब किसी को बिठाते हैं तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्सी में बिठाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो इतना शराब पी लेते हैं और हसीनाओं पर इतना पैसा लुटा चुके रहते हैं कि उनको अपनी लॉज में जाने के लिए उनकी जेब में फिर पैसे नहीं रहते। वो हमारी टैक्सी में बैठ करके फिर उतरते हैं और धींगा करते हैं, मस्ती करते हैं, हमें पैसे नहीं देते। ये हालत है, ये सूरत हाल है। उम्मत मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, लेकिन इनफरादी अजाब तो आएगा। इनफरादी अजाब में ये उम्मत गिरफ्तार हो सकती है। मुतलकन आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई अजाब नहीं आएगा? जिस तरह और उम्मतें इज्तिमाई तौर पे हलाक हुई है, ये उम्मत इज्तिमाई तौर पे हलाक नहीं होगी, लेकिन इनफरादी तौर पर ये उम्मत अजाब में गिरफ्तार की जाएगी। और जब मेरा अल्लाह अजाब का इरादा कर लेता है तो फिर वो मासूम बच्चे, मासूम बमाने बेगुनाह, मासूम उस माना में नहीं जिस माना में शिया कहते हैं, बेगुनाह मासूम बच्चे, फिर कुदरत उनको भी अजाब में गिरफ्तार कर देती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम जरीर तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसको नकल करते हैं, आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया, उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था। जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती हैं। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के, चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकले, निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए। इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया, और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया। जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलाद मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं, इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहूसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल